एल्को संगीत समाज। आइए यहाँ देख लीजिए। चलिए आप लोग भी बना रहे हैं मेरा वीडियो, मेरा चैनल है, मेरा सॉन्ग। आप लोग भी आइए देखिए यहाँ क्या क्या होता है। मैं डालूंगी सबको पसंद करना देखने के लिए। आज अंदर पढ़ने जा रहा है, आप लोग भी आइए। इनकलाब जिंदाबाद करने पढ़ने जा रहा है। ये सवाल जो आज के युवा भारत से भारत पूछता है, और युवा भारत यानी देश के वैसे नागरिक जो युवा है, जिम्मेदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और आज इस मंच से जुड़ रहे हैं। तो संगीत का ये मंच संगीत समाज के जानिब से उदय चंद्रवंशी का ये सवाल है कि कौन है हम और क्या है हमारी पहचान। और तब संगीत समाज का ये जिम्मेदार मंच कहता है कि गौर से देखो मेरी ओर और पहचानो हमें। हम वही है जो बांध भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे और एक उंगली पर जो गोवर्धन उठा लिया करते थे, और हम ही वो थे जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम भी वही थे जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, क्योंकि दुश्मनों के लिए हमने फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब दुनिया की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। हम जाबाज हैं, जियाने हैं, हम आंधियों से खेले हैं, हम बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है, हम इंसानियत के उजाले हैं। अरे गौर से देखो हमें, हम भारत वाले हैं। 1947 में आजादी की वो टिमटिमाती लौ जो आज 79 वर्ष के पश्चात एक जगमगाती मशाल के रूप में हमारे बीच है। भारत की समृद्धि, भारत की खुशहाली और साथ ही साथ हर भारतीयों की आन बान शान। संगीत समाज के संस्थापक स्वर्गीय पंडित आनंद चंद चौधरी जी को याद करते हुए स्वतंत्रता की ये खुशियां बच्चों के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पौधा भेंट करते। तालियां हम सब निवेदित कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ टाटा मोटर्स एचआर लीडर, एचआर हेड आदरणीय प्रणव कुमार जी। हमेशा से जब एचआर हेड हमारे हर मंच से साथ होते हैं, उनका भी संगीत समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ संगीत समाज की पूरी गवर्निंग टीम को लीड करते हुए संगीत समाज के चेयरमैन आदरणीय सौमिक रॉय जी, श्रीमान का बहुत बहुत स्वागत। हमेशा से आपकी लीडरशिप हमें संगीत समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कोई बता सकते हैं? क्या बात है, यानी प्रणव सर भी गाने सुनते हैं, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि संगीत, और मैं बताऊं कि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है मित्रों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इस वर्ष
म्यूजिक सिंगिंग का नेशनल अवार्ड बॉलीवुड सिंगिंग सेंसेशन शिल्पा राव जी को दिया गया है। और शिल्पा राव हमारे शहर की बेटी है और संगीत समाज की मिट्टी की पैदाइश है। एक बार जोरदार तालियां शिल्पा राव की इस शानदार कामयाबी के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर की जो शिक्षा है संगीत की, उन्होंने पंडित जी से यही इसी संगीत समाज से ली थी। और आज वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत समाज का नाम रोशन कर रही है, टाटा मोटर्स का नाम रोशन कर रही है, हमारे टेल्को नगर का नाम रोशन कर रही है, हमारे जमशेदपुर का नाम रोशन कर रही है, हमारे झारखंड का नाम और हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है। तो भारत की बेटी शिल्पा राव को एक बार फिर से जोरदार तालियों का सम्मान। इसी फहरिस्त में गौरी दिवाकर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय कथक नृत्यांगना है जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है और प्रथम शिष्य गुरु के रूप में अपर्णा मैम यहीं कहीं होंगी, जो उनकी गुरु माता है। संगीत समाज से ही गौरी दिवाकर भी, जो आज देश की सरहदों को लांघ चुकी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सालों भर वो व्यस्त रहती हैं अपनी कथक की प्रस्तुतियों के लिए। कई बार यहाँ भी वो आ चुकी हैं, तो वो भी हमारे शहर की हैं और इसी मिट्टी संगीत समाज की उपज है। तो गौरी दिवाकर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे कई कलाकार जो समाज के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें सम्मान देने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय संजय सिन्हा साहब, आदरणीय प्रणव कुमार सर और सौमिक राय जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पर आएंगे। और हमारे 3 अलग अलग विजेताएं जो अलग अलग कैटेगरी में हैं। कीबोर्ड में इन्फिनिटी 2025 में 3रा स्थान, सबुज कल्याण संघ में 3रा स्थान, विवेक विद्यालय की बेस्ट परफॉर्मर के रूप में कीबोर्ड प्लेयर अभिलाषा, आप यहां हैं अभिलाषा, क्या बात है, हमारे साथ है। एक बार बिटिया अभिलाषा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभिलाषा उसके बाद हम आते हैं, शायद अभिलाषा अपने परफॉर्मेंस तालियां जोरदार होनी चाहिए सौम्या कुमारी के लिए। तिरकट पर जिन्होंने तबला वादन में शानदार प्रस्तुति की, साधना तबला कंपटीशन में प्रथम स्थान सोलो एंड डुएट, जैंस ग्रुप ऑफ जमशेदपुर इन माइकल जॉन ऑडिटोरियम बेस्ट तबला प्लेयर, सबुज कल्याण संघ में तबला सोलो में 2रा स्थान ग्रहण करने वाले तबलची राजप्रीत सिंह। आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि ये मूवमेंट जो था वो संगीत समाज में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, वो हम सबों को बताएं। थैंक यू उदय जी। हम लोग डिस्कस किए कि जो 600 स्टूडेंट्स हैं उन लोग काफ़ी कामयाब है और बहुत सारा जगह पे बॉम्बे संगीत परिषद, चंडीगढ़ सब जगह पे जाके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन में अगर हम लोग इन लोगों को सामने लाएंगे और जो भी अच्छा चीज़ हो रहा है उसको आप लोग के सामने दूसरे बच्चे के सामने ला पाएंगे, वो एक मोटिवेशन होगा। तो दिस वॉज द इंटेंट जो हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किया, सो दैट द मोटिवेशन अमाउंट्स एंड हेल्दी कंपटीशन अमाउंट स्टूडेंट्स इंक्रीजेस एंड वी फेलिसिटेट विद द लीडर्स। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अभी उदय जी बताए हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी भी लगाए हैं, हमारे और भी पाइपलाइन में बहुत सारे संगीत समाज के प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लान है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर
क्या जिंदगी है तो करो मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये झांके आसमान में बहार दो।
थैंक यू हरेंद्र सर। तो कल जब पूरा विश्व जन्माष्टमी मनाएगा और आज रात हम उस किशन की पूजा करेंगे, तो उस पर ही आधारित एक सुंदर सी प्रस्तुति जन्माष्टमी के अवसर पर विनय सर और उनके बच्चों के द्वारा जोरदार तालियों से करेंगे स्वागत बाल कन्हैया की।
तुम्हारा छूट गया और सुनी आंखों में एक धूल भरा सपना था, वो टूट गया। और हे मानवता, हे संगीत साधक, तेरी निश्चल मुस्कान रुलाती है और क्रंदन करती है मानवता जब याद तुम्हारी आती है। और अमृत मिल गया है तुमको, क्यों हमें बिलखता छोड़ गए। हे कर्मवीर, हे कर्मश्रेष्ठ, मझधार में क्यों मुख मोड़ गए। और आज इस मुकाम पर हम ये वादा करते हैं अपने वीर शहीदों से कि जब लौट के वापस आओगे, सौगंध खा रहे हैं हम भी, वैसा ही भारत पाओगे, वैसा ही भारत पाओगे। आइए ये शपथ और ये संकल्प हम लें और मिलकर उस गीत को हम सुने और शिद्दत से देशभक्ति की वो जुनून, वो आग, उस जज्बे को हम महसूस करें। उस गीत को जिसे कवि प्रदीप ने अपने रिंदो छंदों से सजाया था और स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी ने कभी देश की सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सुनाया था। अपने देश की स्वतंत्रता और शहीदों की, वीर सैनों की शहादत को एक स्वर्णिम गीत में जिसे जीवंत किया है, उसे सुनने के लिए ये मंच है तैयार। सुरेंद्र सर के ऐसे मेंटोर जो अपने शागिर्दों को इस देशभक्ति गीत के लिए जिन्होंने तैयार किया है, और वो बिल्कुल तैयार है, बस जरूरत आपकी जोरदार तालियों की है।
परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणांबुरासी
जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी एक बार फिर दंगे फिर जब पहलगांव के पैसरन घाटी में हुआ। आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे पैसरन घाटी में दर्जनों सैलानियों अपने सपने की दुनिया में खोए थे। सब तरफ चहल पहल थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी और वीडियो ले रहे थे और कुछ लोग खूबसूरत वादियों के नजारे ले रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और तभी अचानक घाटियों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक कुछ आतंकवादी हथियारों से लदे जंगल से निकलकर वहां आते हैं। उनके हाथ में AK-47 थे। उन्होंने लोगों को घेर लिया और फिर शुरू हुआ मजहब के नाम पर मौत का गला। उसमें इंसानियत का शर्मसार करके रख दिया। औरत और बच्चे पीछे हो जाओ जल्दी। तुम में से जो मुस्लिम है वो इधर हो जाओ और जो मुस्लिम नहीं है वो इधर हो जाओ। जल्दी करो। तुम में से कोई चुप रहा तो कोई काम उठा और जो मुस्लिम नहीं थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं, मुझे भी मार दो। मैं तुझे नहीं मारूंगा। जाकर कह देना अपने मोदी को।
महादेव हमेशा अपने संतानों की रक्षा करते हैं और वीर शिवाजी जब भी युद्ध के मैदान में निकलते थे तो हर हर महादेव की इसी ललकार के साथ अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और उसकी शानदार वानगी यहाँ हमने देखी विनय मुखी सर के इन बच्चों के द्वारा, जिनका जोश, जिनका जुनून शानदार। और इसके बाद चूंकि स्वतंत्रता का ये पर्व है, ये जश्न है, ये आजादी का जश्न है, तो आजादी के जश्न में खुशियां भी हम बांटना चाहते हैं और वो खुशियां जो बॉलीवुड संगीत पर आधारित हो और जो कामयाबी के सफर का तकाजा तय करते हुए हमें आपको ये बताने के लिए मजबूर करें कि संगीत समाज के ये कलाकार जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि अगली प्रस्तुति भी जो है उस बच्चों की टोली, उन कलाकारों की टोली का है जो आने वाले काबूल सीजन 2 में, जहां मैंने बताया आपको गणेश आचार्य के सामने उनके जजमेंट में इन्होंने भी फिनाले में जगह बनाई है और लखन सर की ये दूसरी टीम है जो संगीत समाज के तरफ से ये दूसरी बार उन्होंने स्थान, तो उनकी कुल 2 टीम जो काबूल सीजन 2 में फाइनल में प्रवेश पाई है और शानदार प्रस्तुति से जो जजेस का जिन्होंने मन मोहा है और गणेश आचार्य के सामने भी ये प्रस्तुति देने वाले हैं, तो इस टीम के लिए भी शुभकामनाओं में अपने तालियों का आशीर्वाद दें, जोरदार तरीके से करें स्वागत। ज्ञापित करेंगे श्री नरेंद्र सिंह जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी, सुमन जी, प्रशांतोदा, आप कृपया यहाँ हमारे साथ आए। अभिलाषा जी, ये सारे एक्टिव मेंबर्स हैं, राखी मैम, सारे लोग यहाँ मंच पर आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू सर। संगीत समाज के जितने भी टीचर्स हैं, जिन्होंने बच्चों की जो कला है उनको निखारने का जो काम किया है बहुत ही अच्छा है और बच्चों के द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया है दैट इज टोटली अल्टीमेट परफॉर्मेंस। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस इन बच्चों के द्वारा दिया गया है। हम जजमेंट में कभी ये नहीं बोल सकते थे इनका खराब है, इनका अच्छा है।
सबका परफॉर्मेंस मीन्स एक लेवल जो होता है लेवल से भी बियॉन्ड है इनका। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इसके लिए थैंक्स टू आवर टीचर्स एंड बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हर रोज अपने बच्चों को संगीत समाज लाते हैं, जो कि इस तरह की जो कला है वो उसको निखार सके, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं। और हर संगीत समाज आपसे है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, ना कि संगीत समाज से आप हैं। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। इसके साथ ही स्वतंत्रता का ये पावन पर्व जिसकी खुशियां हम आज दिन भर मनाएंगे, शाम तक मनाएंगे, मगर संगीत समाज के आंगन में रंगीन प्रस्तुतियों के साथ ये समापन की घोषणा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू वेरी मच।